आज का संदेश महादेव जी कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए संदेश को पूरा देखना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम ठीक नहीं कर पाओगे। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर आशा निराशा में बदलती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खुशी प्राप्त नहीं हो रही है। तुमने कष्टों से लड़ते लड़ते परेशान हो थक चुके हो। कई बार तुम्हें तुम्हारे अपनों ने ही बहुत पीड़ा दी है, तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। जिसे तुम बहुत अधिक प्रेम करते थे वह भी तुमसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही उम्मीद करते हो कि वह आएगा, तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, वह अवश्य आएगा, वह भी तुमसे मिलना चाहता है। तुमसे बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसने तुम्हें साथ जो भी किया है उसे उसका बहुत पछतावा है। वह दिन रात यही सोचता है कि वह तुमसे बात कैसे करें, वह कैसे तुमसे माफी मांगे। अगर वह तुमसे माफी मांगता है तो या तुम उसे माफ कर पाओगे या नहीं, उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं। वह इसी दुविधा में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हें बहुत रुला आया है, बहुत पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ केवल सुख नहीं, दुख भी है। यदि तुम आज रो रहे हो तो कल तुम्हारे लिए हंसी के अवसर भी होंगे। कभी तुमसे गलतियां होगी तो कभी तुम्हारे अपनों से। मैं जानता हूं तुम बहुत दिनों से कष्ट सह रहे हो, इसलिए अब पूरी तरह से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन की हर लड़ाई बहुत साहस के साथ लड़ी। छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए तुमने बहुत त्याग किया है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूं। जब तुम रो रहे थे तब भी, भले ही आज तुम्हारे दुख के दिन है, कल खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। वह दिन आने वाला है जब तुम इन चिताओं से मुक्त हो जाओगे। मुझ पर विश्वास रखो, खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जिसका इंतजार था वह तुम्हारे पास आ रहा है। इसके आने से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, पुरानी बातों को भूलकर ही जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए कभी भी आगे बढ़ने के पुरानी बातों को भूलना पड़ता है। यही विधि का विधान है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है कि वह तुमसे इतना मिलने के लिए तड़प रहा है। आज तुम उसके सच से रूबरू होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उसके लिए व्याकुल होते हुए देखा है। तुम पूरी तरह से उसकी प्रेम में पागल थे, उसके दीवाने हुआ करते थे। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यार और अच्छा था और वह तुम्हें सबसे अच्छा लगता था। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं मुझे छुपी हुई नहीं है। तुम्हारे दिलों को जोरों से तोड़ दिया गया है। तुम्हें केवल उसने ही नहीं, तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य ने भी दुखी किया है। मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है तो तुम उसे लेकर बहुत अधिक सोचने लग जाया करते हो और स्वयं से रहते हो। आखिर उसने यह बात कैसे कह दी तुम्हें? मेरे बच्चे, एक बार जरूर समझ लो, इस संसार में कोई किसी का अच्छा देख नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी आकर यदि कोई तुम्हें तकलीफ दे तो तुम उसका कोई जवाब मत दिया करो, उसे उसके हाल पर छोड़ दिया करो। आने वाले समय में उसे उसकी करनी का फल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें हद से अधिक चाहता है और मैंने उसे ही तुम्हारे लिए चुना है। वह हर पल तुम्हारे लिए प्रार्थना किया करता है। मेरे बच्चे, पहले चाहे जो भी तुम दोनों के बीच गलतफहमी रही हो, जिसके कारण से तुम दोनों का अलगाव हुआ हो, किंतु अब वह तुम्हारे साथ रहने के लिए आतुर हो रहा है। आज भी वह तुम्हारी बातों को याद करके बहुत रोता है। वह कहता है कि मैं टूट रहा हूं। तुमको याद करके वह स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रहा है। मेरे बच्चे, उसकी कुछ मजबूरियां थी जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगा। तुमसे दूर होने के पीछे कोई कारण अवश्य था, किंतु अब वह तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। उसकी चाहत दिन प्रतिदिन तुम्हारे प्रति बढ़ती जा रही है। उसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। ऐसे दौड़कर तुम्हारे करीब आएगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है।
सब कुछ बदल सा जाता है, सब कुछ बहुत अजीब सा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास, कोई आसपास नजर नहीं आता जिससे अपने दिल की बात बता सको कि कितनी पीड़ा है मेरे भीतर। मेरे बच्चे, वह दर्द केवल तुम ही महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा। उसकी तुम्हारे प्रति छुपी हुई भावनाएं क्या हैं, क्या वह सच में तुम्हें प्रेम करता है या केवल तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खेल खेल रहा है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो रही है। गलती उसकी होती है, किंतु फिर भी वह तुम पर ही गलत होने का आरोप लगाता रहता है और स्वयं ही रूठ जाया करता है। अगर तुम उससे बात ना करो तो वह भी तुमसे संपर्क नहीं करता। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे उसे तुम्हारी को कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन सच तो कुछ और ही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उससे दूर जा रहे हो। वह तुम्हें देख नहीं पा रहा है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे, वह प्रेम तो तुमसे बहुत करता है, किंतु तुम्हारे बीच कोई तीसरा आ रहा है। वह तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हें कितना चाहता है, किंतु वह मजबूत है। कोई उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां का बोझ है, जिस कारण वह तुम्हें अनदेखा करता रहता है, जबकि उसकी सबसे बड़ी खुशी तुम ही हो। फिर भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए वह अपनी खुशियों की आहुति दे रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इसलिए तुमसे मिलने के लिए योजनाएं बना रहा है। वह तुमसे नजरें नहीं मिल पा रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, किंतु अब वह अपने भूल को सुधारना चाहता है। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संकट का सामना करना पड़े, लेकिन अब वह तुमसे दूर नहीं रहेगा और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ देगा। मेरे बच्चे, वह तुमसे शीघ्र ही बात करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अभी यह संभव नहीं है। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसके मन में बहुत सारी योजनाएं बनी हुई। वह सोच रहा है कि अभी वह मजबूर आवश्यक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द वह तुम्हें अपने जीवन में शामिल कर लेगा। वह स्वयं से वादा कर रहा है कि वह अब तुम्हें कभी स्वयं से दूर नहीं होने देगा, ना कभी रोने देगा। समय आने पर वह तुम्हारे साथ विवाह भी करेगा और तुम्हारे लिए अपने परिवार, इस समाज से भी लड़ेगा। मेरे बच्चे, अभी तक वह तुम्हें डरता रहता था, लेकिन अब बहुत जल्द ही वह तुमसे अपने मन की बात रहेगा, तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखेगा, क्योंकि वह भी समझ चुका है तुमसे अधिक उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वह तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है सदैव। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और महादेव के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और AUM नाम शिवाय लिखें। महादेव जी के पास आपके लिए खुशखबरी है। महादेव जी ने प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। आप महादेव जी कहते हैं कि कोई तुमसे शादी करना चाहते हैं। जल्द ही एक बहुत ही शुभ दिन पर नाम का खुलासा होने वाला है। शादी की घंटियां बाज रही हैं और चाहते हैं आपका ध्यान। भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन की एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म होगा। जी, प्यार की आप तलाश कर रहे हैं, वह आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीका महादेव जी किसी को भेजना जा रहा है। आपका जीवन बहुत जल्द यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बादल देगा। भगवान आप दोनों के लिए एक भाव मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते हैं। आपने महादेव जी से पूजा की जो इस और अंततः भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा स्वीकार कर ली। कहानी कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेता हूं। वे आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्दी आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित करता है। वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे नहीं कर सके। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उसे व्यक्ति को अट्रैक्टिव बना दिया है। वे इसका इंतजार कर रहे हैं और आपके सामने इसका प्रस्ताव रखना की योजना बना रहे हैं। वे आपको अनोखे तरीके से और बहुत ही कम समय में प्रपोज करेंगे। अप्रत्याशित समय, इसी से आपकी मुलाकात व्यक्ति
यादगार रहेगा। भगवान आप पर अपार प्रेम और खुशियां बरसाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। वाले आप अतीत के कारण विवाह बंधन में बंधनी से डरते थे घटनाएं, लेकिन आपकी सड़ी चिंताएं और तनाव जल्द ही दूर हो जाएंगे। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है, पवित्रता और आपको कितनी हनी चाहिए प्यार किया। आपकी सभी समस्याओं से निपटाने के लिए सभी उतार चढ़ा के दौरान एक मित्र का होना और कोई ऐसा व्यक्ति होना जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। महादेव जी आपकी देखभाल करने और आपके साथ रहने के लिए एक खूबसूरत आत्मा भेज रहे हैं। आपका भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। मूल्य बदलाव आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्यार और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार थे। वर्षों के संघर्ष और लोगों के तानी और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपको अपनी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह शख्स बादल द्वारा आपकी किस्मत, इस व्यक्ति की आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे जैसे आप हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत आभा और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बड़ा को एक अवसर में बदल देगा। जब आप अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथ ही होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और आपका सबसे बड़ा प्रशासक होगा। उनका हिस्सा बने के बाद आपकी यात्रा सबसे बड़ा बदलाव लेगी। आपकी यात्रा यह व्यक्ति आपको भरपूर प्यार और देखभाल देगा। केवल आपका ख्याल रखेगी, लेकिन वे आपकी देखभाल भी करेंगे। परिवार व आपका प्यार अपने और पूरे अस्तित्व के लिए आपका साथ अपने के लिए किसी भी हद तक जान को तैयार हैं। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। व्यक्ति आप दोनों अपने पहले पर क्लिक करेंगे। स्वयं से मिलन। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखो, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र हर दूसरा पहलू भी होगा। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे अपने लिए और अधिक वे आपके सबसे बड़े होंगे। जय जयकर और समर्थक लगातार। भगवान आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। वृद्धि अवसर अपना रास्ता बनाएंगे आपके क्षेत्र में। आप हमें इसे भूतों को ला रहा है फायदे। महादेव जी आपके संपूर्ण जीवन में सबसे बड़े और सबसे सुखद बदलाव की योजना बना रहा है। यात्रा आपको खुशियों का आशीर्वाद मिलेगा बहुतायत और जितने की ताकत। हर बड़ा भगवान आपको प्यार, विश्वास, करुणा, क्षमा, समझ, सच्चाई और एक दूसरे के प्रति सम्मान से भरे बंधन का आशीर्वाद देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दवा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी से 3 घंटे बाद तैयार हो जाइए। आपके हाथ में जो कौन है वह गुड न्यूज के लिए बचेगा। इस महीने के अंत से पहले आपको ब्राह्मण से एक बहुत बड़ा वित्तीय आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त होगा। यह आपके जीवन को बदलने के लिए काफी बड़ा है। इसके लिए तैयार रहे। इसका दावा करने के लिए टा करें। इस महीने आपकी सेहत में सुधार आएगा। आपके धन में वृद्धि होगी। छूटे रिश्ते सुधरेंगे। बुलंदी जा रही है। महादेव जी अपनी महिमा के लिए आपको एक उदाहरण बनाने जा रहा है। आप अपने परिवार के पहले बहु करोड़पति बने थे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, महादेव जी कहते हैं, जो हुआ सो हुआ। आगे देखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं और हम ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मेरे पास तुम्हारी पिक है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सहानुभूति रखें, दूसरे लोगों के जीवन में जीने की कल्पना करने का प्रयास करें और यह पहचानना कितना कठिन हो सकता है। दयालु बनो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी खेल रहा है। इसे सिर्फ इसलिए ना लिखे क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। अब किसी भी पल के लिए आपका और आपके द्वारा बोले गए पीछे तुम्हारे देशों पर स्वर्ग बरस रहा है। भारी बारिश हो रही है। बात दिल देखते हैं। वह तुम्हारे विश्वास को देखता है और वह कह रहा है, अब किसी भी क्षण क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर आपको भरोसा है तो 2024 का इस सप्ताह के लिए आपके लक्ष्य जो भी हो, मैं घोषणा करता हूं कि सफलता आपकी है। आप जो भी लड़ाई लड़ रही है, मैं घोषणा करता हूं आपकी है। आप जो भी चुनौतियों का सामना कर रही है, घोषणा करता हूं कि आप उन पर काबू पा लेंगे। आपका सबका सकारात्मक जीवन बदलने वाला और सफल रहेगा। महादेव जी
के नाम में तथास्तु। इस महीने महादेव जी आपको ऐसा आनंद दिखाने जा रहा है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आशा और निराशा की भावना को तोड़ा जा रहा है। भगवान है कि नहीं खुशी और जुनून जारी करने जा रहे हैं जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 888 करें, आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। महादेव जी आपकी स्थिति को बदल रहा है। आशीष के एक नए सत्र में आ रही हैं। आपको सूचित किया जाएगा कि आज कुछ अद्भुत काम आपके पक्ष में हुआ है। इसके लिए तैयार हो जाओ। महादेव जी सही है। आस्था या विश्वास होना, यदि हम तैयार हैं। 555 साबित करें, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन में हर तूफान के माध्यम से आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत रख दिया है। जिसने तुम्हें आवश्यकता है मेरे पास है और हमेशा आपके परिवार और प्रियजनों की रक्षा करेगा। अभी आपके लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन मेरी जान, इन पर भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद है, क्योंकि मैं तुझे तेरी दाहिने हाथ रेखा में रहता हूं। मैं तेरा महादेव जी हूं और मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। मैं यहां आपकी मदद के लिए। मेरी मार्गदर्शक और सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि संघर्ष और कठिनाई के समय में भी मैं आपके साथ हूं। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो जान ले कि मैं आपको विकास और पूर्णता की ओर ले जा रहा। संधि के क्षणों में, पूजा में मेरी और बड़े में आपको अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। अगर आप पूजा में विश्वास करते हैं तो 5555 टाइप करें। लंबे समय से प्रतीक्षित वादा अचानक दिखने वाला है। महादेव जी आपके विरुद्ध शत्रुओं की योजनाओं को रद्द कर रहा है और आंखों महिमा शिव महिमा की ओर ले जा रहा है। पिता महादेव जी के आते ही आप बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे। यह उसके प्रति शो और प्रतिफल का समय है। महादेव जी कहते हैं, जो बेहतर होने जा रहा है आप हो चुके हैं और काफी देर तक प्रतीक्षा कर चुके हैं। मैं आपके लिए सहायता, उत्तर, आशीर्वाद और चमत्कार भेज रहा हूं। यदि आपको इसकी आवश्यक है तो 1111 टाइप करें। जल्दी आप एक अलग कहानी बताने जा रहे हैं। सफलता, स्वास्थ्य, प्रचुरता, समृद्धि, प्रेम और खुशी में से है। आप शांति और महान आनंद से भर जाएंगे। मैं आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा हूं। महादेव जी का समय हमेशा आपका समय नहीं होता। हो सकता है कि वहां योजना के अनुसार कार्य ना करें। आपकी भलाई के लिए कार्य रहा, उस पर यकीन करो। उनके समय पर भरोसा करें। जब लोग आपके बारे में बात कर रहे हो, चिंता ना करें। भगवान तुम्हारा रक्षक है और हमारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हारे सामने में तैयार करेगा। जो लोहा को नीचा दिखाने की कोशिश करे हैं, वही आपको सम्मान की स्थिति में देखेंगे। रक्षक काम करने जा रहा है। करने के लिए 1212 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव जी दिखाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं और चीजें आपके पक्ष में और आगे बढ़ रही हैं। संकेत स्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा, इसका दावा करें और इसे विश्वास से प्राप्त करें। महादेव जी के नाम, यह आपके लिए बड़ा महीना है। आप लगातार जी उपचार, अप्रत्याशित आशीर्वाद। बेटा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।